Hello friends, my name is Ankit Balwanshi and I am an assistant professor in the SAGE group. I welcome you all on the video lecture on the topic Parts of a Research Paper. So parts of a research paper. एक रिसर्च पेपर एक एमटेक स्कॉलर के लिए या फिर एक पीएचडी स्कॉलर के लिए आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी रिसर्च को रिकग्निशन मिलता है एक रिसर्च पेपर के पब्लिकेशन से, बट हम ये रिसर्च पेपर कैसे लिखें, क्या फॉर्मेट हो या किस तरीके से अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करें, किस जो रीडर है या जिस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए हम ये रिसर्च पेपर लिख रहे हैं उनको हमारा पूरा स्टडी क्लियरली समझ में आए, तो आइए जानते हैं। First one is the title page. In the title page, you have to write the title of your research paper, names of the authors, their affiliations, means किस यूनिवर्सिटी को ये बिलोंग करते हैं या फिर किस एजेंसी को या किस इंस्टीट्यूट को ये बिलोंग करते हैं, करस्पॉन्डिंग ऑथर का ईमेल एड्रेस. दिस इज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस. नेक्स्ट वी हैव दी एब्स्ट्रैक्ट को ये समझिए कि एब्स्ट्रैक्ट जान होती है कोई भी रिसर्च पेपर की. इट गिव्स अ ब्रीफ समरी ऑफ योर रिसर्च. द एम ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट इज टू ब्रीफली प्रोवाइड द रीडर विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एंटायर टेक्स्ट. इसका मतलब यह है कि एब्स्ट्रैक्ट में आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें, ये कहाँ पर स्टडी की गई है, स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, रिजल्ट क्या है, मेथडोलॉजी क्या यूज की गई है, यह आपको उसमें शो करना है. एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के किसी भी रीडर को उस पेपर के बारे में फुल जानकारी हो जाती है. एक चीज ध्यान में रखने के लिए है, एन एब्स्ट्रैक्ट नेवर कंटेन लिटरेचर सर्वे और रेफरेंस. एब्स्ट्रैक्ट में कभी लिटरेचर सर्वे या रेफरेंस का यूज ना करें. नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर रिसर्च पेपर इज योर इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में हमें यह प्रोवाइड करना होता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है जहां पर हम हमारे टॉपिक के बारे में स्टार्ट करते हैं. Like you give your definitions, you give your basic information about the subject. यह informations और यह डेटास इंट्रोडक्शन हेडिंग के अंदर शो करते हैं. नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ फोकस. एरिया ऑफ फोकस, द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी विल मेनली फोकस ऑन द क्वेश्चन who will benefit from the study. This section will state the contribution of your study and the usefulness of your study in the society. Area of focus या area of interest हमें यह बताना है इसमें कि हमारी जो स्टडी है या रिसर्च है ये क्यों यूजफुल है, क्या कंट्रीब्यूट करते हैं हम इस स्टडी से सोसाइटी को, या इसका बेनिफिशियरी कौन है. रिलेटेड लिटरेचर. इन दिस पार्ट आपको जो प्रीवियस हिस्ट्री में जो काम किया गया है इस टॉपिक पे, आपका सपोज कोई टॉपिक है, उस टॉपिक पे आप प्रीवियस हिस्ट्री का टाइम देखेंगे जहाँ पे फर्स्ट किसी ने उस पे काम किया होगा, कोई साइंटिस्ट ने, कोई रिसर्चर ने उस पे काम किया होगा, सपोज 1950 में काम किया होगा, वहाँ से स्टार्ट करेंगे. देन उसी टॉपिक पे किसी और ने काम किया होगा 1955 में, 56 में, लाइक 1970, 1980, 1990 एंड सो ऑन करते करते आप 2020 लेटेस्ट तक आएंगे. एंड यू विल फाइंड कि सब ने कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं, एंड लेटर दे कीप ऑन मॉडिफाइंग. द ऑथर्स एट द प्रेजेंट आर यूजिंग दिस टेक्निक, बट they have covered specific problems, they have done several research on different areas. तो यह यहाँ पे शोकेस करना है. लेकिन एक बात को याद रखिएगा कि it must be related to your topic, and on the last part you must have a statement to how this old published material help the researcher in their current study and relate to your study. यानी कि लिटरेचर सर्वे करने के बाद में आपके पास में एक स्टेटमेंट होना चाहिए जिससे हम कहते हैं आपने एक गैप फाइंड किया है या एक ऑब्जेक्टिव फाइंड कर लिया है. यह पुरानी रिसर्च करके आपने कुछ ऐसा चीज पाया है जिस चीज को आप यह बोल सकते हैं कि दिस कैन बी योर रिसर्च वर्क एंड हेंस यू हैव टेकन दिस पोर्शन एज योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट इज द रिसर्च क्वेश्चन. द प्रॉब्लम मस्ट बी रिफ्लेक्टेड टू योर टाइटल, सो द रीडर्स मस्ट नो योर प्रॉब्लम बाय जस्ट सिंपली रीडिंग योर टॉपिक. कोई भी ऑथर अपने टॉपिक को ऐसा बनाए कि कोई भी रीडर को आपका कि क्या काम है ये उसके टाइटल से मालूम पड़ जाए. द प्रॉब्लम मस्ट नॉट बी आंसरेबल बाय यस और नो एंड मस्ट बी अरेंज इन द फ्लो ऑफ
your documentation or study. नेक्स्ट इज द डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. अब जो हम रिसर्च करेंगे उसको डेटा एनालिसिस कैसे करेंगे या इंटरप्रेट कैसे करेंगे, तो यह जानने के लिए या यह बताने के लिए हमें डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में हम देखते हैं डेटा में बी एनालाइज क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ मेजरमेंट एंड द नंबर ऑफ डायमेंशंस एंड वेरिएबल्स ऑफ द स्टडी. एनालाइज इन डेप्थ to give meaning to the data presented in the table. State statistical descriptions in declarative sentences, example in the studies involving, and like this and so on. Interpretation of data. Establish interconnection between and among data. Check for indicators whether hypothesis is or are supported or not by the findings. Link the present finding with the previous literature. Use parallel observation with contemporary events to give credence presented in the introduction. यानी हमने जो डेटा है उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, मीन्स आपको कोई कनेक्शन, you have to establish a connection, means you have to show a correlation between or among the data. आपको हाइपोथेसिस के लिए चेक करना है, आपको आपकी फाइंडिंग्स और प्रीवियस लिटरेचर में क्या फाइंड किया गया वो बताना है. This is all in the interpretation. Action plan. This describes the problem, research design, and the findings. The recommended format is the paragraph form instead of the enumeration form. For each of the problems, present the salient findings, the result of the hypothesis tested. Like this, you have to write. Now, recommendation. Now, when you are done with your action plan, your interpretation of data, data analysis, the last thing comes your recommendation. रिकमेंडेशन हमेशा बेस्ड होते हैं आपके कंक्लूजन पे, आपने क्या कंक्लूड किया अपनी फाइंडिंग्स, आपके पेपर से, आपके रिसर्च से आपने क्या फाइंड किया एंड व्हाट यू हैव कंक्लूडेड. रिकमेंडेशन स्पेसिफिक हो सकते हैं, जनरल हो सकते हैं, सब मतलब एप्लीकेबल टू कॉमन all and it can be applicable to only a certain group. They may include suggestions for further studies. अगर आप में कोई limitations है, आपकी स्टडी में कोई limitations आए हुए हैं या फिर आप कोई फ्यूचर सजेशन दे सकते हैं कि स्कोप ऑफ वर्क कैसे बढ़ा सकते हैं, तो these are included in this. They should not be a non-technical language. They should be feasible, workable, flexible, doable, and adaptable. And hence, in using all these techniques, we can write a research paper under these research headings. Thank you and stay tuned. Keep learning.